हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में अगर आपने फॉर्म भरा है, आज इसमें मैं आपको दोनों जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भी भरा है, फर्स्ट ईयर में आपने जैसे सितंबर में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म अगर किसी कारण से रिजेक्शन आया है, तो उसमें एक ऑप्शन भी आया है, तो मैं उसी ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आपका रिन्यूअल का फॉर्म है, रिन्यूअल के फॉर्म में भी अगर आपको रिजेक्शन आया है, तो उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास आईडी और पासवर्ड, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड, आईडी और पासवर्ड दोनों आपको इंटर करना रहेगा यहाँ पर, और इसके बाद में इसे लॉगिन कर लेना है। काफी सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि सर हमारा जो आईडी है वो हमसे रीसेट नहीं हो रही है, पासवर्ड हमसे रीसेट नहीं हो रहा है, करेंगे क्या? उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला होता है आपका पासवर्ड फॉरगेट और दूसरा होता है आईडी फॉरगेट। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आईडी फॉरगेट करने के लिए आप जैसे यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, एक ओटीपी, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ओटीपी आएगा, उसके बाद में आपकी आईडी आपके पास यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं, वापस से आएंगे हम, तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे? पासवर्ड फॉरगेट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपकी यूजर आईडी आपको इंटर कर देना है, पासवर्ड आपको फॉरगेट कर लेना है। जो भी आपका पासवर्ड रहता है वो नए सिरे से आप यहाँ पर आप उसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपका डैशबोर्ड, एप्लीकेशन डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर आपने सितंबर में अगर फॉर्म भरा है, 2025 में जिन लोगों ने आवेदन किया था, 2025 में जिन लोगों ने आवेदन किया है और यहाँ पर उनको भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट एन एप्लीकेशन, इस प्रकार से नया ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने 2026 में भी आवेदन किया है और कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यहाँ पर देखेंगे क्या जानकारी होने से क्या हो रहा है वो आपको समझ लेना है। अगर आपका करंट स्टेटस में यहाँ पर नो सिलेक्टेड आ रहा है, नॉट सिलेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अभी तक भरा हुआ नहीं है। अगर भरा भी है तो किसी कारण से रिजेक्शन आया है। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्रिएट एन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे डिलीट, जो आपके पास में ये ऑप्शन दिख रहा है इसे आपको छोड़ देना है। अभी काफी सारे लोगों के साथ आ भी रहा है, जिन लोगों का अप्रूवल हुआ उनके साथ भी आ रहा है, तो उसे छोड़ देना है। अगर यहाँ पर सबमिटेड लिखा है तो भी। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका जो जो रेशो रहता है प्रोग्रेस का वो 100% होना चाहिए। यहाँ पर 85% है। इसका मतलब ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर ग्रीन कलर में आ रहे हैं, इंडिकेट हो रहे हैं, वो सही है। यहाँ पर देखेंगे दो जानकारियां यहाँ पर रेड कलर में आ रही है। तो एक तो होता है आपका एडमिशन का प्रूफ, वो किसी कारण से कुछ गलत हुआ होगा। और अगर आपका जो फॉर्म है आपने सबमिट भी कर दिया, सबमिट करने के बाद कोई रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आने के बाद में भी आप यहाँ पर इस प्रकार से आपका फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखिए, एडमिशन के प्रूफ में आपको दो जानकारियां आपसे मांगी जाती है। एक तो होता है आपका एडमिशन का स्लिप, दूसरा होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी आती हो, इन दोनों में से जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है ब्लर नहीं होना चाहिए। आपका जो फॉर्म रहता है जिसमें आप लगा रहे हैं उसमें ये ब्लर अगर लगा देते तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है, इसके कारण से आपका रिजेक्शन आया है। यहाँ पर देखेंगे 30 से लेकर के तो 500 केबी तक आपको विद एचडी प्रूफ में आपको लगाना रहेगा, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ पर सबमिटेशन में माना जाता है। लास्ट में यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। ये सारी प्रोसेस करने के बाद में जैसे मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा विषय की कैसे आपको करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस है वो 85% है अभी, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, चलिए मैं आपको एक और जानकारी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ये सारी प्रोसेस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ पर एडिट या सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास लास्ट चांस है 31 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पर सारी प्रोसेस को कर सकते हैं, अगर आपको आपके पास ऐसा कुछ है तो। यहाँ पर देखेंगे ये जानकारी यहाँ पर 2025 की थी, इसमें नॉट सिलेक्टेड था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने वो नया ऑप्शन दिखाया, इसके बाद में फ्रेश एप्लीकेशन
26 में फॉर्म आ गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था, सर हमारा जो फॉर्म है वो ड्राफ्ट में पड़ा है। ड्राफ्ट में पड़ा है इसका मतलब भैया कि आपका जो फॉर्म है वो अभी तक सबमिटेशन में नहीं है। सिर्फ़ आपने फॉर्म यहाँ पर अधूरा करके छोड़ दिया गया है। आपका जो फॉर्म है उसे आपने अगर ड्राफ्ट में रखा है तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपको सबमिट करना है। ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पर एक्शन में नन लिखा हुआ है, NONE, नन आपके पास अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। मतलब ये है कि आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर नन होना चाहिए। अब इसके बाद में एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 के फॉर्म में काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि सर हमारा फॉर्म जो है सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आपका रिक्वेस्ट डिलीटेड आ रहा है, यहाँ पर आपको सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारे लोगों के इसमें ऐसा ही आ रहा है। अगर यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड नहीं होता और रिक्वेस्ट डिलीटेड है, तो फिर आपको रिक्वेस्ट को डिलीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जिन लोगों का रिन्यूअल का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं, रिन्यूअल में आपकी जो है एक किस्त आ चुकी है। यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस भी नन है, इसका मतलब आपकी एक किस्त आ चुकी है लास्ट में। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी रिसेंटली एक किस्त और भी आ चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन वगैरह है ये भी सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अगर आपका रिन्यूअल है और आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट भी है। अब इसे आपको सबमिट कैसे करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के लिए थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँगे। यहाँ पर आई एग्री टू सबमिट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वन बाय वन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक बार आपको कन्फर्म करना रहेगा। कन्फर्मेशन किया फिर आगे बढ़ाया, इसके बाद में आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन करना है। फिर आगे बढ़ाया, इसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए जैसे आधार कार्ड हुआ, इसके बाद में आपका बैंक पासबुक हुआ, इसके बाद में आपकी जो फीस स्लिप रहती है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए इन सभी के ऊपर आपको एक बार पहले चेक कर लेना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्लियरेंसी ना हो। ठीक है? एचडी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा सा आपको स्कैन करके लगाना है, फोटो खींच करके नहीं लगाना है। ठीक है? यहाँ पर पूरी जानकारी को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपकी फीस स्लिप रहती है, फीस स्लिप को अच्छे से देख लेना है, एचडी क्वालिटी में होनी चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फीस स्लिप। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपका कंफर्मेशन की स्लिप भी आ जाएगी। इस प्रकार से आपकी कंफर्मेशन की स्लिप रहती है। इसमें देख सकते हैं ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। लेट ही सही लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।